है। इंटरनल पोटेंसी श्रीमती राधा रानी हरसेल्फ है ना, श्रीमती राधा रानी है जो इंटरनल भगवान की अंतरंगा शक्ति है। जीवात्मा, शिवम जी जीवात्मा। Yes, very good. So the marginal potency, that tatastha shakti is the jivatma. And who is the jivatma? We are the that conditioned soul or the part and parcel of Krishna. है ना, हमें भगवान का पार्ट एंड पार्सल बोला जाता है। क्यों पार्ट? क्यों वी आर द पार्ट, हम भगवान के अंग है ना, भगवान से जुड़े हुए भगवान का एक हिस्सा है। एंड बाय पार्सल, पार्ट एंड पार्सल इसलिए बोलते हैं बिकॉज वी आर सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा। हम कृष्ण से सेपरेट होके इस भौतिक जगत, इस मटेरियल वर्ल्ड में है। That's why the conditioned soul is a part and parcel of Lord Krishna, जो कृष्ण से अलग होके उस आध्यात्मिक जगत से भौम जगत में आ गए। So we are on the marginal potency, the manifestation of the marginal potency of Krishna, where Krishna is manifesting himself as the जीवा souls, है ना, भगवान अपनी marginal potency से खुद को manifest कर रहे हैं जीवात्माओं में, ताकि हम भी भगवान से सेपरेट होके भगवान की सेवा भी कर सके और कुछ एंजॉयमेंट भी कर सके। हमारी एंजॉयमेंट की इच्छा थी, हमारी डिजायर थी कि हम भी भगवान की तरह रह सके। इसलिए भगवान ने हमें ये ग्रेट डॉल हाउस, हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड हमें बना के दिया कि जहाँ पे हम गुड्डे गुड़ियों की खेल की तरह खेल सके और सीख सके, ये समझ सके कि हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। वी कैन नॉट बी गॉड, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाहे कितने भी बड़े करोड़पति ताकतवर है, कितनी मिस्टिकल हमारे पास पावर है, वी कैन नॉट टेक द पोजिशन ऑफ सुप्रीम गॉड। And the third major potency of Krishna is the external potency, the बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति क्या है? पहली योग माया, फिर जीवात्मा, और तीसरी महामाया, जो भगवान की महामाया शक्ति है, which is maintaining this material world, है ना। And who is the presiding deity of that external potency? उसकी presiding अधिष्ठाती देवी कौन है? कोई बताएगा? सोचिए कौन है अधिष्ठाती देवी? श्रीमती राधा रानी is the presiding deity of internal potency. The jivatmas are the marginal potencies, and who is the external potency? The Bhiranga Shakti, who is maintaining and taking care of this material world, who is controlling the material world under the guidance, under the instructions of Krishna. शिव जी एंड वो Sorry, शिव और ब्रह्मा जी। दुर्गा माता। शिव एंड ब्रह्मा जी, शिव और ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश, बेसिकली दे थ्री आर द गुड अवतार। ये भगवान के गुड अवतार है, भगवान के इनकारनेशंस है, मोड्स ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग भगवान के अवतार में आते हैं। तो मुरारी गेव द राइट आंसर, दुर्गा देवी। अभी नवरात्रि भी चल रही है ना, नवरात्रि इज फेमस, और इट इज द सेलिब्रेशन, फेस्टिवल ऑफ नव दुर्गास, है ना। दुर्गा माता के जो 9 रूप है, अलग अलग उनके अलग अलग लीला से संबंधित है, उनके अलग अलग पास टाइम से रिलेट करते हैं। तो दुर्गा देवी इज द एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ कृष्णा। सो व्हाट डज दिस एक्सटर्नल पोटेंसी डू, है ना। ये एक्सटर्नल पोटेंसी भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, दुर्गा देवी क्या करती है? दुर्गा देवी के हाथ में कौन सा हथियार रहता है, बताइए? त्रिशूल। यस राइट, त्रिशूल। त्रिशूल में 3 नोक होते हैं आगे ना, जो कि किसको सिग्निफाई करते हैं? वो सिग्निफाई करते हैं 3 कलेशों को, जो कि इस भौतिक जगत में 3 कलेश दुर्गा देवी हमें देती हैं, है ना। वो 3 कलेश कौन से होते हैं? आदि भौतिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश, और तीसरा कौन सा होता है बताइए? मैंने बताया था, याद करिए, आपको क्लास में हम तीनों कलेश के ऊपर भी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में। अर्थव्यवस्था कलेश, अधिभौतिक कलेश, आध्यात्मिक कलेश और अति भौतिक कलेश। सो ये 3 कलेश हैं, जिसमें एक कलेश है आदिदेवी कलेश है, जिसमें हमें किससे कलेश मिलता है? हमें कलेश मिल रहा है नेचर से, है ना, थर्ड पर्सन से, एक बाहर से हमें जो कलेश आ रहा है नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रू। और आदि भौतिक कलेश है, आदि भौतिक कलेश है जो कि हमें दूसरा पर्सन दे रहा है। जैसे मुझे किसी ने आके मारा, या मेरे किसी ने पैसे छीन लिए, या मेरा किसी दूसरे पर्सन ने नुकसान पहुंचा दिया आके। और एक है आध्यात्मिक कलेश, जो कि दुख मैं खुद को दे रहा हूँ। तो ये 3 जो दुख है, ये हमें दुर्गा जी के त्रिशूल से आते हैं। वाई दुर्गा जी इज डूइंग दिस? दुर्गा जी क्यों ऐसा कर रही है? क्यों? क्योंकि दुर्गा देवी जो है, शी इज द जेलर of this jail. This material world is not different from the jail. ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जेल से अलग नहीं है, ये एक जेल ही है। कि हमने भगवान के जगत में, हमने भगवान के खिलाफ
है ना, हमने भगवान के खिलाफ इच्छा करनी स्टार्ट करी, भगवान से अलग होने की, अपना एक अलग देश, अपने एक अलग संसार बनाने की इच्छा करी, तो भगवान ने हमें इस मटेरियल वर्ल्ड के रूप में हमें क्या, ये जेल में हमें आप भेजा ताकि हम यहाँ पे सीख सके। और दुर्गा देवी इज अवर मदर, है ना, शी इज गिविंग अस द पनिशमेंट, शी इज गिविंग अस द रिएक्शंस ऑफ अवर कर्मास, है ना। वो दुर्गा देवी हमें महामाया के रूप में हमारे कर्मों का भी फल हमें दे रही है, और हमें क्या सजा दे रही है, ताकि हम, जेल का मकसद किसी को परेशान करना नहीं होता, जेल का मकसद होता है उस जीव को सुधारना, है ना, कि वो जीव सुधर जाए। तो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि हम लोगों ने जो गलती वहां करी वो गलती अब हम दोबारा ना दोहराएं, और इस गलतियों से सीख के वापस जो हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको हम वापस रिकॉग्नाइज कर सके, वापस जो हमारा डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसको दोबारा अवेक, उसको दोबारा जगा सके, और वापस बैक टू होम, हम अपने असली घर में वापस जा सके। दिस इज द पर्पस of this whole system. That's why we are suffering a lot of thing in this material world. We are suffering a lot of things. हम बहुत सारी चीजें सफर कर रहे हैं, हर एक सेकंड हमारी सफरिंग हो रही है। क्यों? ताकि हम सीख सके, हमारे जो गलत कर्माज है सब यहाँ पे धुल सके। तो दिस इज व्हाट दुर्गा देवी डू, है ना। दुर्गा देवी इज आल्सो द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। उनको डिफेंस मिनिस्टर भी बनाया है भगवान ने। भगवान की अलग अलग मिनिस्ट्रीज है ना, जैसे कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है ना, उसमें भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज है। सो समवन कैन से दैट कि वेयर द फेमिनिज्म स्टैंड्स इन अवर सनातन धर्म, कि फेमिनिज्म स्त्रीवाद, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों का पक्ष, स्त्री के लिए क्या वैल्यूज या फिर क्या स्थिति, क्या पोजीशन दी गई है हमारे सनातन धर्म में। सो यू कैन टेल देम दैट इन अवर सनातन धर्म our finance minister, who is our finance minister in our dharma? Lakshmi Mata, है ना। who is the education minister? Saraswati Devi. who is the defense minister? दुर्गा देवी, है ना। दे जो मेन मिनिस्ट्रीज है वही हमारी कौन संभाल रहे हैं, वो हमारी देवियां संभाल रही है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके, लेट्स कम बैक टू our topic. So that's how I just gave a little overview of the previous chapters of the Bhagavad Gita. So in the first or second chapter we got some introduction. In second chapter we got the introduction of ourselves, कि हम कौन है। Krishna is teaching Arjuna about the science of soul, who you are, है ना। who am I, मैं हूँ कौन। पहले तुम अर्जुन, तुम अपने कर्मों के बारे में, अच्छे कर्म कैसे करने हैं, सही कर्म क्या करने हैं, तुम ये जानने आए हैं। उससे पहले तुम ये जानो तुम हो कौन। तुम खुद को जानोगे तभी तो तुम कर पाओगे। हमें यही नहीं पता कि मेरी जो 4 व्हीलर कार है उसके अंदर 4 पहिए हैं, या उसके अंदर 8 पहिए हैं, या वो डीजल से चलती है या वो पेट्रोल से चलती है, ये एसी कार है और नॉन एसी कार है। हमें अपनी गाड़ी के बारे में नहीं पता, तो हम उसकी मेंटेनेंस कैसे रखेंगे, हम उसके अंदर फ्यूल भी नहीं डलवा पाएंगे। तो दैट्स व्हाई कृष्णा is giving the introduction, a self introduction to Arjuna, ki who you are, who am I, first learn this. So in second chapter Krishna gave the science of soul, है ना। जो भी भगवान ने आर्गुमेंट्स दिए, जो भी भगवान ने फैक्ट दिए, सब फैक्ट्स क्या साइंटिफिक फैक्ट्स थे। ये नहीं कि भगवान ने सेंटिमेंटल लेवल पे, कि आस्था के लेवल पे बता रहे। नोप्स, देयर इज नथिंग लाइक दिस। इसकी तरह कुछ भी नहीं। भगवान ने पूरा का पूरा क्या बताया है, साइंस ऑफ सोल बताया है, साइंटिफिक बेसिस के अकॉर्डिंग बताया कि कैसे तुम जीव आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। इन द थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर कृष्णा इज टेलिंग अबाउट द कर्मास, हाउ कैन यू कन्वर्ट योर कर्मा इन द भक्ति योगा, हाउ कैन यू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस, है ना। कृष्णा इज टेलिंग अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ कर्मा देयर, द निष्काम कर्म, द सकर्म एंड द कर्म अकर्म। तो भगवान ने इन कर्मों के बारे में बताया, कर्म के फल से कैसे मुक्त हो सकते हो, डिटैचमेंट में रह के कैसे कर्म कर सकते हो, और कर्म भगवान के लिए कैसे कर सकते हो, है ना। भगवान कह रहे हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। क्यों भगवान कह रहे हैं, फल तो भगवान देंगे। तो भगवान ने उसकी बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताई हैं। गीता इज नॉट ऑल अबाउट टू हाउ टू वर्शिप, how to move your incense, how to move your lamp, how to keep fast, and how to wake up in morning, how to do different types of ritual. There is nothing like that in the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is completely practical manual. पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकल भगवान ने बताया कि तुम्हें कर्म कैसे करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, किस क्षेत्र में करना है। तब जाके तुम स्ट्रेस से, तुम डिप्रेशन से, इन सब से दूर रह पाओगे, डिटैचमेंट में काम कर पाओगे और एक्चुअल में सक्सेसफुल हो पाओगे। भगवान ने सक्सेस कीज दी है इन 3 चैप्टर्स में। बहुत डीप, बहुत ही अच्छे ये 3 चैप्टर्स है कर्म योग को जानने के लिए। देन
3, 4, 5. Then in 6th chapter, Krishna is telling about the Dhyan Yoga. After the Karam Yoga, अपना कर्म भगवान पे लगाने के बाद, then you have to come on the Dhyan Yoga. You can see the yoga ladder is इंट्रोड्यूसिंग है कि यहाँ पे भगवान अब योगा लैडर इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किए. तो कर्म योग आ गया, ध्यान योग आ गया कि ध्यान कैसे करना है. इन 6th चैप्टर इफ यू रिमेंबर, जिसमें भगवान क्या कह रहे हैं 6th चैप्टर में कि अर्जुन तुम नाक पे कोने पे ध्यान लगाओ, आईब्रो के बीच में ध्यान लगाओ, जंगल में जाके ध्यान लगाओ. सो व्हाट अर्जुना सेड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई एम नॉट एबल टू डू सच काइंड्स ऑफ मेडिटेशंस. मैं ऐसे मेडिटेशंस कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस की नहीं है. आई कैन कंट्रोल द विंड्स by the power of my arrows, but I am failed to control my mind. मैं अपने तीरों से हवा की दिशा रोक सकता हूँ, दिशा चेंज कर सकता हूँ, but I cannot control the flow of my mind. मैं अपने माइंड के फ्लो को नहीं रोक सकता कि मैं एक जंगल में जाके ध्यान लगाऊं और मेरा मन वहां ध्यान लगाएगा भी, नहीं कर सकता. Krishna said that yes Arjuna, I knew this, है ना. अर्जुन ये चीज सरेंडर कर रहे हैं, ये चीज एडमिट कर रहे हैं कब, 5,500 साल पहले, जब डिस्ट्रैक्शन के लिए खुद अप्सराओं को नीचे आना पड़ता था किसी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और कोई डिस्ट्रैक्शन थी नहीं. आज अप्सराओं को नीचे आने की भी जरूरत नहीं है. वी कैन डिस्ट्रैक्ट इवन बाय सीइंग सम एनिमल्स. हम किसी जानवर को कुछ गलत करते देखे उससे भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं. अब हमारी स्थिति तो ये है आज की जनरेशन की. सो दैट्स व्हाई इन द लास्ट वर्ड्स कृष्णा इज कंक्लूडिंग कि योगिनाम अपि सर्वेषाम सर्वगत गतेत अंतर आत्मना, कि योगियों में जो सबसे बड़ा योगी कौन है, जो कि मेरे ऊपर ध्यान लगा रहा है. कृष्णा इज टेलिंग द मास्टर्स ऑफ द मेडिटेशन, कि कौन मास्टर मेडिटेशन है. So 6th chapter is there, 7th, 8th and 9th Krishna is declaring some confidential things to Arjuna. अर्जुन को confidential things declare कर रहे हैं अपने बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में. And the 10th और 11th Krishna concluded the 7th, 8th and 9th chapter. 7वें, 8वें, 9वें अध्याय को भगवान ने conclude कैसे किया, अपना विश्व रूप विराट फॉर्म अर्जुन को दिखा के, जिसको देख के अर्जुन डर गया. अर्जुन ने हार मान ली कि भगवान मैं नहीं देख सकता भी है, मुझे ना आप ऐसे देखे नहीं जा रहे, प्लीज अपनी एक्चुअल फॉर्म में आओ. तब वो अर्जुन बोल रहा है कि परम धामम, यू आर द परम धाम, परम पवित्रम, परम भगवान, यू आर द परम भगवान, आप ही हो जो कुछ हो. मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े महारथी हैं, वो मृत्यु आपके मुंह में, जो आप मृत्यु रूपी आपका मुंह है उसके अंदर जा रहे हैं, और जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो आपके मुख से ही वापस जन्म लेके वापस आ रही हैं. इन पहाड़ों में, समुद्रों में, जंगलों में, इन हथियारों में, हर अस्त्र में, हर शस्त्र में, हर शास्त्र में, हर गुरु में, हर आध्यात्मिक और भौतिकता में, हर चीज में सिर्फ आप ही आप विराजमान हो. आई कैन सी एवरीवन, यू ओनली, हाउ यू आर प्रोवाइडिंग इन द एटम ऑफ ऑल द एटम ऑफ दिस मटेरियल बॉडी. इस कण कण में आप कैसे समा रहे हो, है ना, ये चीज मैं देख पा रहा हूँ. तो दैट्स हाउ अर्जुन सरेंडर्ड देयर. एंड देन कृष्णा gave him the most amazing things. भगवान उसको अमेजिंग, बहुत सुंदर, अमेजिंग, गजब की चीजें बता रहे हैं कि कृष्ण बता रहे हैं कि ओम की ध्वनि में कृष्ण है, ओम खुद कृष्ण है ना. परम जो निराकार को लोग पूछ रहे हैं, वो कृष्ण के जो शरीर से जो ज्योतिकार जो किरणें निकल रही हैं, वो कैसे परम निराकार का रूप ले रही है. पानी की जो टेस्ट है उसमें जैसे कैसे कृष्ण समा रहे हैं, है ना. आदित्यों में विष्णु है, रुद्रों में शिव है. इस तरीके से भगवान बहुत सारी चीजें अर्जुन को वहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं. सो अब जो 11th चैप्टर तक इट इज ऑल अबाउट द ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा, कि हाउ कृष्णा इज ऑपुलेंट, कि कितना ऐश्वर्य कृष्ण के पास है, और उसका एक बूंद का 10,000 मात्र भी जो है अर्जुन नहीं देख पाया, है ना. On from the 12th chapter it is starting the bhakti yoga ladder का सबसे लास्ट स्टेयर है, लास्ट स्टेज है, वो कौन सा, भक्ति योगा स्टार्ट हो रहा है. तो भक्ति योगा इज लाइक कंप्लीटली सरेंडरिंग टू कृष्णा. तो इन दिस चैप्टर इट इज, भगवान बहुत अच्छे से अर्जुन को बताएंगे, बड़े एक डीप प्रिंसिपल्स के थ्रू अर्जुन को क्लियर करेंगे कि आप कैसे इन सभी लैडर्स के सभी स्टेप्स को स्किप करके सीधा भक्ति योग पे आ सकते हो. यू डोंट नीड टू डू कर्म योगा, यू डोंट नीड टू डू ध्यान योगा, अष्टांग योगा, आपको ये सब योग करने की जरूरत नहीं है. यू कैन कम डायरेक्टली टू द भक्ति योगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द भक्ति योगा. सो लेट्स, वी हैव 10 minutes left, but we can expand some little more. अगर एक महीने बाद क्लास हो रही है, so we will expand 10 or 15 minutes more. If आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो. So let's recite this verse. It is a very beautiful verse, the 9th verse of the 12th chapter. 12वें अध्याय का 9वां श्लोक है. So after me, you all can repeat. So first we will go through word to word, then
द होल वर्ड्स. ओके, सो आप लोग रिसाइट कर सकते हैं. पहले हम वर्ड टू वर्ड रिसाइट करेंगे, देन वी विल गो, हम पूरे श्लोक को रिसाइट करेंगे. ठीक है, सो अब पहले एक बार मैं करता हूँ, फिर आप लोग प्लीज करिएगा. अथा, आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं. अथ चित्तम समाधतुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो इच्छाप्तुं धनञ्जय न चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय तथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिराम् अभ्यासयोगेन तत्तो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. ओके, आप में से कोई रिसाइट करना चाहे तो. अथ चिंतन समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततु मामि छापान्तु धनंजय. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया. तो कोई अचित समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो ममिच्छाप्तुं धनंजय. वेरी गुड, वेल डन. अभी कोई सब लोग ट्राई करिए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना. क्या करना है ये पढ़ इंग्लिश में बोलोगे आएगी इस बार. अच्छा, पढ़िए पढ़िए, कोई पढ़िए. तम समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगे ततो मम इच्छाप्तुं धनञ्जय. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. आप लोग भी ट्राई करिए, कोई बात नहीं, गलत होगा, गलत होने से कोई अपराध नहीं लगने वाला. संदीप बोलिए. सी अब तक 3 लोगों ने किया है. थर्ड फ्लोर, एनीवन फ्रॉम थर्ड फ्लोर. माइक ऑफ करो. अथ चित्त समाधतुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मम इच्छाप्तुं धनंजय. वेरी गुड. और कोई न्यू ज्वाइनीज हमारे? अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मम इच्छाप्तुं धनंजय. ओके, वेरी गुड. एनीवन, कोई लास्ट? अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. Very great. Okay, so let's go forward for the translation of this transcendental divine verse. So इस श्लोक में भगवान आखिर अर्जुन से क्या कह रहे हैं? My dear Arjuna, ओ मेरे प्रिय अर्जुन, ओ विनर ऑफ वेल्थ, कृष्णा
यूज धनंजय, भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे धनंजय बुलाया, द विनर ऑफ दैट, क्योंकि उन्होंने युद्ध के राष्ट्र यज्ञ के लिए बहुत सारा धन जीत के लेकर आए थे वो, इसलिए तो विनर ऑफ हेल्थ वेल्थ। इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डेविएशन, अगर तुम अपना मन मेरे ऊपर बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना डेविएट हुए नहीं लगा सकते, देन फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। तब तुम क्या करो, भक्ति के जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है भक्ति के, उनका पालन करो। इन दिस वे डेवलप ए डिजायर टू अटेन मी, और उन नियमों का पालन करते हुए तुम क्या है, एक इच्छा को जगाओ, वो इच्छा बनाओ क्या, मुझे प्राप्त करने की। सो यहाँ पे भगवान, हमारी स्थिति है सेम कि हम भगवान पे हमेशा ध्यान नहीं लगा सकते, हम भगवान पे ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी टेंशन जो हमारी लाइफ में चल रही है सब हमारे सामने होंगी और बोलेंगी भाई तू कृष्ण पे ध्यान लगाएगा, तू मेरे पे कौन ध्यान लगाएगा। वो टेंशन हर फील्ड से जुड़ी है, आपके घर वाले आपके सामने है, आपकी पढ़ाई की किताब है आपके सामने है, आपके जॉब से रिलेटेड आपकी टेंशन आपके सामने है, आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई टेंशन आपके सामने है, आपकी हर तरीके की टेंशन आपके सामने खड़ी होकर आपसे क्या बोलेगी, आपसे रिवेल करेगी और बोलेगी भाई तू अगर यहाँ कृष्ण पे ध्यान लगाएगा तो मेरे पे कौन ध्यान लगाएगा। फिर हमारे मन में यही आएगा, यार पहले ये सब चीजें सॉल्व हो जाए तब जाके तो भगवान पे ध्यान लगे, है ना। यही आता है कि लाइफ में इतनी टेंशन है, भगवान की पूजा, भगवान पे ध्यान, भगवान की सेवा करे कैसे, इतनी टेंशन है, थोड़ी बहुत टेंशन कम हो जाए तब भगवान पे ध्यान लगाना तो हम स्टार्ट करेंगे। That's why Krishna is saying there, if you cannot fix your mind upon me without deviation, अगर तुम बिना डेविएट हुए मेरे पे ध्यान नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, then follow the regulative principles of भक्ति योगा, भक्ति के रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन करना स्टार्ट कर दो। अब भक्ति के रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, let's go through the purport. In this works, two different processes of bhakti yoga are indicated. The first applies to one who actually developed an attachment for Krishna. इस श्लोक में दो तरीके के प्रिंसिपल्स भक्ति योग के बताए गए हैं। पहला प्रिंसिपल वो है जो कृष्ण से पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं, भगवान से, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड से पूरी तरीके से ट्रांसेंडेंटल लव से, प्रेम से जुड़ चुके हैं। और अदर वन इज वन फॉर हु हैज नॉट डेवलप्ड एन अटैचमेंट फॉर सुप्रीम पर्सन। कुछ रूल्स और रेगुलेशन डिस्क्राइब किए गए हैं टू द स्टेज ऑफ अटैचमेंट टू कृष्णा, जिनका पालन करके आप क्या है, भगवान से अटैचमेंट, भगवान से जुड़ने का जो स्टेज है, एलिवेटेड स्टेज है, वहां तक आप पहुंच सकते हो। भक्ति योगा इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ द सेंसेस। तो भक्ति योगा है क्या, भक्ति योगा एक प्रोसेस है किसका, हमारी इंद्रियों को शुद्ध करने का है। इंद्रियों को बेसिकली हम लोग सफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी इंद्रियां, हमारे जो रथ के घोड़े हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमारी जीभ हमें जब खाने को कहती है हम वो खाते हैं, हमारी आंखें हमें कुछ गलत देखने को बोलती है हम गलत देखते हैं, मुंह से गलत बोलते हैं, पैरों से गलत जगह जाते हैं, हाथों से गलत कार्य करते हैं, मन से गलत जगह ध्यान लगाते हैं। हमारी इंद्री जो चाह रही है ना वो कर रही है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये रियलिटी है। मैं चलते चलते सड़क पे जा रहा हूँ, मुझे गोलगप्पे वाला दिख गया, मुझे कबाब वाला दिख गया, मुझे फलूदे वाला दिख गया, तो बस अब मेरा मन है वहां मेरी जेब में पैसा है, लक्ष्मी है, तो लेट्स यूज इट, लेट्स यूटिलाइज। आज मेरा कुछ गलत ड्रिंक करने का मन है, आज मेरा कुछ गलत स्मोक करने का मन है, आज कुछ मेरा गलत नॉनवेज खाने का मन है ना। ये हमारी इच्छा नहीं है, ये हमारी इंद्रियों की इच्छा है। ये मेरे अलग अलग घोड़े अलग अलग इच्छा कर रहे हैं और मैं उन अलग अलग इच्छाओं को पूर्ति करवा रहा हूँ उनकी, बस ये मेरी इच्छा नहीं है। एट द प्रेजेंट मोमेंट इन मटेरियल एग्जिस्टेंस द सेंस आर ऑलवेज इम्प्योर एंड बीइंग एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए हमारी इंद्रियां हमेशा क्या है, गंदी है, इम्प्योर है और हमेशा अपनी तृप्तियों में लगी पड़ी है। बट बाय द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति होगा, हम भक्ति के कुछ नियमों का, कुछ लिम्स का, कुछ अंगों का पालन करेंगे ना, हमारी सेंसेस जुड़ सकती है। इन द प्यूरिफाइड स्टेट दे कम डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द सुप्रीम लॉर्ड। क्योंकि भक्ति योग में सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, बाकी योगों में ना हम कृष्ण से डायरेक्ट एंगेज नहीं हो रहे, कर्म योग में, ध्यान योग में, बट भक्ति योग में हम डायरेक्ट कृष्ण से कॉन्टेक्ट बन रहा है हमारा। हम देखेंगे इसको, ये प्रैक्टिकल कैसे है। इन दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस आई मे बी एंगेज इन सम सर्विस टू सम मास्टर बट आई डोंट रियली सर्विंग माय मास्टर। कि हम किसी ना किसी तरीके से अपने बॉस की, अपने मास्टर की सेवा में तो लगे हैं, बट एक्चुअल में हम नहीं चाहते। कौन चाहता है किसी के सामने झुक के रहना, कौन चाहता है किसी का गुलाम नौकर बन के रहना। आई डोंट रियली लविंगली मैं अपने मास्टर को सर्व नहीं कर रहा, आई सिंपली सर्व टू गेट सम मनी। दिस इज द रियलिटी, this is the reality why we are
struggling for our career, why we are struggling for our job, why we are struggling for our studies and all, है ना? This is the main core reason why I simply serve to get some money, है ना, कि ताकि मुझे थोड़ा अच्छा पैसा मिल सके, थोड़ी लाइफ को मैं अपनी लग्जरियस बना सकूं. And the master also is not in love. Prabhupada is boldly stating the actual things कि जो तुम्हारा मास्टर है वो भी तुमसे कोई प्रेम नहीं करता. He takes service from me and pays me. तुमसे सेवा ले रहा है, तुम्हें पैसा दे रहा है. So there is no question of love. कोई प्यार की कोई बात ही नहीं है. But for spiritual life, one must be elevated to the pure stage of love. But in the spiritual life, आध्यात्मिक जिंदगी में ऐसा नहीं है. आध्यात्मिक जिंदगी में आप भगवान की सेवा तभी कर सकते हो जब आप भगवान से प्रेम करते हो. इवन इफ वी आर सर्विंग कृष्णा और एनी डिटी, मैं अगर किसी के व्रत कर रहा हूँ, मैं अगर किसी की पूजा कर रहा हूँ और वहां पे मेरी इच्छा है कि मैं दुर्गा देवी की पूजा करूं ताकि 9 दिन बाद मेरे को एक अच्छा रिश्ता मिल जाए, या मेरे घर पे पैसों की बारिश हो जाए, या मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, दिस इज आल्सो नॉट लव. ये भी प्रेम नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं कुछ चाह रहा हूँ तभी तो सेवा कर रहा हूँ ना. इसमें कोई प्रेम है ही नहीं. ये बिजनेस है. ये सीधे सीधे बिजनेस है कि आई एम गिविंग यू समथिंग, यू जस्ट गिव मी समथिंग. मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम मुझे कुछ दो, बस. यहाँ पे भी प्रेम एग्जिस्ट नहीं करता. प्रेम का मतलब क्या है, लव का मतलब क्या है, चाहे सामने वाला तुम्हें धिक्कार दे, तुम्हें कुछ ना दे, पर तुम्हारी जो फीलिंग उसके लिए वो हमेशा सेम रहे. दिस इज कॉल्ड लव. दिस इज कॉल्ड द ट्रू लव. कि तुम्हें उससे एक्सचेंज में कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें बस चाहिए उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी, उसकी सेवा, बस. दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल ट्रू लव. तभी तो आज लव मैरिजेस इतनी ज्यादा होती हैं और फिर उसके बाद डाइवोर्स के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? शादी से पहले एक दूसरे को बहुत प्यार दिखाते हैं, पर शादी के बाद जब एक्चुअल में एक दूसरे की सेवा करने का आता है ना समय, जब एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने का समय आता है, तब चीजें बिगड़ जाती है. तब लगता है ये चीज तो मैंने सोची ही नहीं थी, मुझे इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मुझे तो बदले में ऐसा चाहिए. मेरे को तो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अगर इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ तो ये मेरे बदले में ये मेरे लिए ऐसा करेगी. और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तब क्या होता है? तब ब्रेकअप्स होते हैं, तब डाइवोर्सेस होते हैं. दिस इज द लूप होल्स इन द लव मैरिजेस, द एक्सपेक्टेशंस. ये लूप होल है लव मैरिजेस में या रिलेशनशिप्स में कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है एक दूसरे के बदले. बट इन द ट्रू लव देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस. ट्रू लव में, सच्चे प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती. एक्सपेक्टेशंस का मतलब सीधे सीधे आप बिजनेस कर रहे हो. सीधे सीधे यही है ना. आप 9 घंटे यहाँ के क्यों दे रहे हो, महीने के 26 दिन यहाँ के क्यों दे रहे हो? ये एक्सपेक्टेशन है ना कि सैलरी मिलेगी. अब आपको ये पता चलेगी सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर आप क्या करोगे? निकल जाएगा सारा प्रेम. दिस लव ऑफ गॉड इज नाउ इन डॉर्मेंट स्टेट इन एवरीवन्स हार्ट. ये जो भगवान के लिए जो परम प्रेम हमारे अंदर है ना, see here, see Prabhupada is using the dormant state. Dormant state मतलब क्या होता है? जो सोया हुआ है. मतलब इसका हमारे अंदर प्रेम है बट वो सोया हुआ है. वो सोया हुआ है इसलिए हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण की जगह हर जगह पे दिल लगा रहे हैं. भगवान को छोड़ के हर जगह अपना दिल लगाने में लगे हुए हैं. And their love of God is manifested in different ways, but in contaminated by material association. but जो हमारा प्रेम की जो हमारी भूख है ना, वो कंटेमिनेट हो गई है किसकी वजह से? भौतिक संगति की वजह से, एसोसिएशन की वजह, गलत एसोसिएशन, संग की वजह से. नाउ द हार्ट हैज टू बी प्योरिफाइड ऑफ द मटेरियल एसोसिएशन एंड दैट डोरमेंट नेचुरल लव फॉर कृष्ण हैज टू बी रिवाइव्ड. दिस इज द होल प्रोसेस. और यही प्रोसेस है पूरे भक्ति योगा का. कि क्या है? जो मेरा प्रेम, जो मेरा भगवान के प्रति जो मेरा प्रेम है, जो सेवा भाव है, जो जाग हो गया है पूरी तरीके से बिल्कुल, और उसको वापस जगाना है किसके लिए? कृष्ण के लिए. अभी वो जागा हुआ है, किसके लिए जागा हुआ है? इस भौतिक जिंदगी के लिए, इस भौतिक जगत के लिए जागा हुआ है. इसलिए तो मैं जगह जगह से लात खा रहा हूँ. हमें भक्ति योगा पूरा प्रोसेस का पर्पस यही है कि कृष्ण के लिए प्रेम जगा लो, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे. तुम्हें दूसरे कहीं पे भी मुंह मारने की, मुंह लगाने की, दिल लगाने की जरूरत नहीं है. To practice the regulative principles of Bhakti Yoga, one should under the guidance of an expert spiritual master. हम यहाँ भक्ति योगा में, तो भक्ति योगा के भक्ति के ना 64 अंग बताए गए हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में. भक्ति रसामृत सिंधु एक गौड़ी वैष्णव ग्रंथ है, उसके अंदर. तो उसका जो सबसे पहला अंग है भक्ति का, वो क्या है? किसी गुरु को एक्सेप्ट करना. टू प्रैक्टिस, इन नियमों का पालन करना, किसमें? अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट स्पिरिचुअल मास्टर. एक आध्यात्मिक गुरु की गाइडेंस में इसको फॉलो करना. अपनी मर्जी से फॉलो करना नहीं, ये बहुत गलत है. जो लोग अपनी मर्जी से चीजों को फॉलो करते हैं उनका कुछ नहीं होता. That's why Krishna is declaring भगवद गीता 4th chapter ना, एवं परंपरा प्राप्तम. परंपरा के थ्रू आता है भाई ज्ञान. ये भक्ति योगा का ज्ञान है, परंपरा के थ्रू लो. जैसा गुरु बताए वैसा करो.
follow the certain principles. Now see the principles. क्या वो rules regulation है क्या? One should rise early in the morning. सुबह के समय जल्दी उठना, टेक बात, है ना, स्नान करना, मंदिर जाना, भगवान को अलग अलग प्रार्थनाएं ऑफर करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान के विग्रहों के लिए फूल्स को पुष्पों को कलेक्ट करना, भगवान के लिए विग्रहों के लिए कुछ बनाना, है ना, और वो भगवान को ऑफर करा है, जो भगवान को भोग लगाए सिर्फ वही खाना. There are the various rules and regulations which one should follow, and one should constantly hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam for pure devotees. है ना, ये कुछ चीजें हैं जो भक्तों को पालन करनी चाहिए. और साथ में क्या है, गीता और श्रीमद भागवतम जैसे ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए, बट किससे? फ्रॉम द प्योर डिवोटीज, नॉट द सूडो डिवोटीज. सूडो डिवोटीज क्या है, जो दिखाते हैं बट होते नहीं है, जो कि यूट्यूब पे जिनकी भरमार है. तो ये चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमें जज करना कि किससे मुझे सुनना है, किससे मुझे नहीं सुनना. दिस प्रैक्टिस कैन हेल्प एनीवन राइज टू द लेवल ऑफ लव ऑफ गॉड, देन ही इज श्योर ऑफ हिज प्रोग्रेस इनटू द स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड. और ये प्रैक्टिस उसको मदद कर सकती है किस चीज में? भगवान के प्रेम तक जाने के लिए, भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए. दिस प्रैक्टिस ऑफ भक्ति योगा अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन with the direction of spiritual master. ये भक्ति के अंगों का पालन करना स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस में will surely bring one to the stage of love of God. तब वो क्या है, ये आपको कहाँ पे लेके आएगा? भगवान के लिए प्रेम के स्तर पे लेके आएगा. Then we will get the actual happiness of this material world, not this material world, even from the spiritual world. इस भौतिक जगत की खुशी नहीं मिलेगी हमें, आध्यात्मिक जगत की खुशी मिलेगी. कई लोग चाहते हैं क्यों करना है यार, खुशी मिल तो रही है ना, वहां मेरे कॉलेज में एक खुशी है, मेरी ऑफिस में एक खुशी है, मैं क्यों खुशी भगवान के प्रेम के लिए इतना सब कुछ त्याग करूं? मुझे अच्छा लगता है नशा करना, मुझे अच्छा लगता है स्त्री संग करना, मुझे अच्छा लगता है गंद खाना, मैं क्यों करूं? तो भगवान उस स्थिति को क्या बोलते हैं? उस स्थिति को बोलते हैं जब हम लोअर टेस्ट में होते हैं. वंस ना, जब इंद्र के बारे में हम सब जानते हैं, इंद्र की पर्सनैलिटी कैसी है? कोई भी यज्ञ करता है, कोई भी बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहा है, इंद्र ना उससे डरने लग जाता है. इंद्र को लगता है ये मेरी ना गद्दी छीन लेगा. इंद्र देवता आप जानते होंगे, जो डैमी गॉड्स के राजा है. इंद्र देवराज जो है, इंद्रदेव जो बारिश कराते हैं, सभी देवताओं को जो लीड करते हैं, वो बड़ी जल्दी डर जाते हैं. क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे काम करते हो, वर्णाश्रम का अच्छे से पालन करते हो, तो आप इंद्र की पोस्ट ले सकते हो. बेसिकली इंद्र इज ए पोस्ट, इंद्र एक पोस्ट है. तो कई बार इंद्रदेव क्या करते हैं, गलत कार्य कर देते हैं, भगवान के अगेंस्ट कार्य कर देते हैं, अपने गुरु के अगेंस्ट कार्य कर देते हैं. सो एक बार ऐसी उन्होंने किया, एक ऋषि के संग उन्होंने बड़ा गलत कार्य किया, उनकी तपस्या को, उनके ध्यान को भंग करके. सो ही गॉट ए कर्स फ्रॉम हिम. उनको एक श्राप मिला उनसे. उनका श्राप क्या था कि तुम इस भौतिक जगत की सबसे निम्न योनियों में से जो एक है, कौन सी योनि? शुकर की, सुअर की योनि में, वो सुअर का तुम्हें क्या है, जन्म मिलेगा. और उसी समय इंद्र को जन्म मिल गया इस भौतिक जगत में एक सुअर का. तो इंद्र इस भौतिक जगत में एक सुअर बन गया. तो जब ब्रह्मा जी को लगा ठीक है, उसने अपनी सजा भुगत ली, उसको सजा मिल गई, अब इंद्र को उसकी पोस्ट पे वापस लाया जाए. क्योंकि उसने ऑब्वियसली उसने बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत पायस काम किए, तब जाके वो इंद्र बन पाया था. तो जब ब्रह्मा जी उसको वापस लेने गए, जब वो एक शूकर के रूप में है, तो ब्रह्मा जी उससे कह रहे हैं चलो अब तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारी सजा थी पूरी हुई, अब तुम वापस अपने लोक में वापस चलो, स्वर्ग लोक में वापस चलो, अपना सिंहासन वापस संभालो. तो वो जवाब देते हैं मेरा सिंहासन तो यही है. कह रहे ये सिंहासन थोड़ी तुम्हारा, तो सब गंद पड़ा हुआ है. कह रहे क्या गंद पड़ा हुआ है? कह रहा वहां तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन है, खाने की अच्छी मिष्ठान है, बहुत सारे टाइप के आइटम्स है खाने की. तो वो सुअर उनको मल दिखा के कह रहा है मेरे लिए तो मेरा केक ही है. वो कहता है वहां पे तो तुम यहाँ कैसे गंदगी में लोगों के मल खा के रह रहे हो, है ना? अपने आसपास देखो, इन दूसरे शुकरों को देखो, वहां ऊपर इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं तुम्हारा वेट कर रही हैं. तो उनका रिप्लाई था कि देखो ये आसपास में जितने भी शुकर दिख रहे हैं सब मेरी वाइफ ही तो है. मैं जब चाहे इनके संग सेक्स कर सकता हूँ, जब चाहे इनके संग लेट सकता हूँ, कैसे भी रह सकता हूँ. तुम मुझे क्या दोगे? अब बात इंद्र की बड़ी प्रैक्टिकल है. उसके लेवल पर तो, एक सुअर के लेवल पर तो ऐश्वर्य यही है ना कि पूरे दिन ठंडी कीचड़ में पड़े रहो, मस्त मस्त लोगों के मल आते रहे खाने के लिए, सुंदर सुंदर उसकी फीमेल पिक्स वहां पे हमेशा अवेलेबल रहे, जिसके साथ वो कभी भी फिजिकल यूनियन कर सके. एक सुअर का टेस्ट तो यही है ना. बट क्या ये हमारे लिए भी टेस्टफुल है? नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है. ये है द टेस्ट कि आपका टेस्ट का स्तर क्या है, आप अपना टेस्ट के स्तर पे देख रहे हो. आई वॉज शेयरिंग विद समवन टुडे कि ये जो टेस्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप किसी कोई बहुत महंगी दारू पीता है ना, जो 10-15 हजार या लाखों में जो शराब बिक रही है वो पीता है, उसको बोलो 100 रुपए का पौवा पीने के लिए, वो नहीं पिएगा भाई.
उसको बड़ा टेस्ट मुंह लगा हुआ है उसके लिए तो लोअर टेस्ट है। सो ये हमारी स्थिति है कि हम लोअर टेस्ट में फंसे हुए हैं, ये रियलिटी है। अब आप देखो, एक फीमेल कॉकरोच से कोई अट्रैक्ट हो सकता है? हम में से कोई है ऐसा जो फीमेल कॉकरोच देख के उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा? नहीं सर, नहीं होगा ना ऑब्वियसली। बट एक मेल कॉकरोच हो जाएगा, वो मेल कॉकरोच हमारी कैटरीना कैफ या दीपिका पादुकोण को देख के नहीं होगा, बट वो एक फीमेल कॉकरोची को देख के हो जाएगा। मतलब बात क्या है, टेस्ट का बात है ना। कॉकरोच के लिए कॉकरोच ही सुंदर है, हमारे लिए जो ह्यूमन बॉडी में सुंदर लड़की है वो हमारे लिए सुंदर है। बट जैसे भागवत में वर्णन आता है स्वर्गों में, तो हमारे बहुत ही जगत की जो सुंदरियां हैं वो स्वर्ग के लोगों के लिए कॉकरोची जैसी है। जो वहां की सुंदरता क्या है ना, वहां का टेस्ट क्या है। सो हम लोग फंसे किसमें, हम लोअर टेस्ट में फंसे हुए हैं। हमें लग रहा है यही है जो सब कुछ है, बट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वी विल गेट द हायर एंड हाईएस्ट टेस्ट। मैंने पर्सनली कितने एग्जांपल्स देखे ऐसे, इवन पर्सन मेरी लाइफ में खुद आप देखिए कि कितने लोग अमेरिका में जब जुड़ते हैं मूवमेंट से, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना, नियमों का पालन करना स्टार्ट करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल का नशा होगा। उन लोगों तो कौन सा ड्रग्स नहीं है जो वो लोग नहीं लेते, है ना। वो नशा तक, वो गंद तक छूट गया, गौ मांस खाना, गलत तरीके से रहना, वो सब उनका छूट जाता है। तो दिस प्रोसेस इज दैट मच पावरफुल। एंड व्हाट आर द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, है ना। हम जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पालन करने का प्रचार करते हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या है? कोई बहुत बड़े पहाड़ तोड़ने या पहाड़ पे चढ़ने जैसे प्रिंसिपल्स नहीं है। यू हैव टू जस्ट अवॉइड ईटिंग नॉन वेज, यू हैव टू जस्ट अवॉइड टेकिंग एनी इंटॉक्सिकेशन। आपको किसी तरीके का नशा नहीं करना, आपको किसी तरीके का मांस नहीं खाना, आपको किसी तरीके का जुआ नहीं खेलना, आपको किसी तरीके का अवैध संबंध नहीं करना। अरे भाई, जब ये 4 नियम पालन करोगे तो इंसान के स्तर पे आओगे। ये रियलिटी है, इंसान ही है जो इन 4 नियमों का पालन कर सकता है, किसी जानवर से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। इसलिए हमारे शास्त्रों में इंसान बनने की जो क्वालिफिकेशंस है वो इन 4 नियमों को पालन करने वालों को बताई गई है, जो इन 4 नियमों का पालन करते हैं। और मुझे नहीं लगता इन 4 नियमों को जो पालन नहीं करते वो किसी ना किसी तरीके से किसी बेनिफिट में है। मुझे तो नहीं लगता। नॉनवेज खाने का कोई बेनिफिट नहीं है, किसी से नशा करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना, जुआ खेलने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्या होगा, हमें लगता है जुआ खेलने से पैसा आएगा, है ना। कुछ देखो, इस भौतिक जगत में कुछ फ्री का नहीं है। आप सोचो, मैंने 50 रुपए लगाए और मेरी 50 लाख की लॉटरी निकल गई, या 50 लाख मैंने जुए में जीत लिए, उसका कोई फायदा नहीं है, कुछ फ्री का नहीं है। वो 50 लाख जो आप खर्च करोगे ना, उसकी आपको ना पूरी की पूरी कीमत चुका के जानी पड़ेगी। प्रकृति आपको छोड़ने नहीं वाली, चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे माय सर्कल 11, कुछ भी हो। आप कहीं से भी गलत तरीके से आपका पैसा आ रहा है, फ्री का कुछ भी नहीं होता। देखो, हर चीज का आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। नशा कर रहे हो, नशा करते हो, या गलत मांसाहार कर रहे हो, मांसाहार करना सबसे सबसे गंदा, सबसे गलत काम है ना। अपने जीव के लिए किसी जीव की हत्या करना। कोई कह सकता है भाई जीवस्य जीवनाम है, सिस्टम है, इको है, उसमें क्या है कि जीव ही जीव को खा रहा है ना। ये तो कौन सी चेन बोली जाती है इसको, वो फूड चेन जो बोलते हैं। बट नो, इट इज नॉट फॉर अस, है ना। हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स में नहीं आते। जो लोग बोलते हैं ना ये हमारे ये जो दांत दे रखे हैं भगवान ने, कैनाइंस दे रखे हैं जैसे शेर के होते हैं मांस को फाड़ने वाले, तो उन बेवकूफों को बोलो तो मांस को पका के क्यों खा रहे हो मांस को, कच्चा मांस खाओ ना, जंगलों में जाके सीधा मुंह से जानवरों का शिकार करो ना, चक्कू से जानवरों को मार के, काट के, कुकर में, कढ़ाई में पका के क्यों खा रहे हो फिर? उन बेवकूफों को ये बोलो, जो जो मांस नहीं खाते, क्या वो जिंदा नहीं रहते नहीं जिंदा, ताकतवर नहीं रहते। सो दीज आर द 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स है जिनका हमें एटलीस्ट हमें पालन करना चाहिए, है ना। किसी की गाइडेंस में पालन करना चाहिए। ओके, सो वी विल वाइंड अप हियर। हम यहाँ पे आज का ये डिस्कशन खत्म करते हैं। तो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 का मैं एक बार फर्स्ट वर्स आपको दिखाना चाहूंगा। हमने सीधा 9th वर्स देखा। तो फर्स्ट वर्स इज व्हेन अर्जुना इज आस्किंग कृष्णा अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कृष्णा। सो अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान सबसे ज्यादा आपका परफेक्ट रूप कौन सा है जिसकी पूजा करनी चाहिए? एक तो वो जो जिनकी हम विग्रह रूप में सेवा कर रहे हैं, या फिर वर्शिप द इम्पर्सनल ब्रह्मन, या फिर आपका जो निराकार रूप है, जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है। आपने निराकार सुना होगा ना, भगवान का निराकार रूप जो है, या उसकी पूजा करना। अर्जुन का क्वेश्चन ये था भगवान से कि भगवान इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, जो तुम्हारे आकार की पूजा कर रहा है, तुम्हारे निराकार की पूजा कर रहा है। तो भगवान इसके ऊपर भी अभी अर्जुन को आंसर देंगे, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, आई होप कि आप लोगों को
काफी बेनिफिशियल लगा होगा आज का डिस्कशन। तो कोई कुछ क्वेश्चन, कोई पॉइंट, कोई फीडबैक, कुछ भी आप देना चाहें तो प्लीज आप दे सकते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी विल वाइंड अप देन। एनीवन, किसी को क्वेश्चन नहीं है? मेरी बुक ले ली थी, वो अभी तक नहीं दी है। शिवम सर, I'm unable to understand you. You can just write me a message. I got the point. Your regarding the Krishna book. Okay, so let's chant the Hare Krishna Maha Mantra and end the Gita session here. आप लोग एक बार वीडियो ऑन कर सकते हैं सब अपनी, ताकि हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सके और सेशन को यहाँ पे एंड कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे